देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। लखनऊ में चतुर्थ नेशनल हिमेटोलॉजी अपडेट कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आए हिमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां विशेषज्ञों ने रक्त संबंधी बीमारियों के नवीनतम उपचार और शोध पर चर्चा की। सम्मेलन में ल्यूकेमिया, लिफोमा, थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही एआई और जीनोमिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों पर भी फोकस रहा। यह सम्मेलन चिकित्सा क्षेत्र में ज्ञान के आदान प्रदान का बड़ा मंच साबित हुआ। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगा कि जो ये हिमेटोलॉजी का सिम्पोजियम हुआ है 2 दिन। हिमेटोलॉजी एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई और इतनी ज़्यादा, और आप लोगों के थ्रू हम जो है जनता को ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी बीमारियां हैं ब्लड के साथ रिलेटेड, हिमेटोलॉजी जो है वो ब्लड के साथ रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसमें ब्लड कैंसर्स भी आते हैं और थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया वाली बीमारियां भी आती हैं। तो इनमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि हम ये आपके थ्रू जो है वो जनता को बताना चाहते हैं, और इसीलिए ये हम मीटिंग्स करते हैं कि जो डॉक्टर्स भी और लोग हैं वो अपडेट करें, अपनी नॉलेज का एक्सचेंज करें। जैसे कि आपके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ ब्लड कैंसर जो हैं जिनको कि सबसे खतरनाक माना जाता है, वो अब क्योर हो गए। जैसे क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया करके एक कैंसर है, और ये समहाउ इंडिया में और आसपास की जो हमारी 60 कंट्रीज हैं उनमें काफी कॉमन माना जाता है। सबसे इनफैक्ट जो 12 साल से ऊपर हैं, ल्यूकीमिया एक कॉमन कैंसर माना जाता है। ये हमारी रिसर्च से पता लगा। और क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया जो है इस वक्त, वो हम क्योरेबल मानते हैं, और सिंपल एक मेडिसिन खाने से, जो कि मुश्किल से 500-1000 रुपए की महीने की आती है, और वो भी काफी सारी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग यूपी गवर्नमेंट भी जो है वो फ्री देती है। तो ये लोगों को ही नहीं पता है। तो अगर आप ये चीज को बताते हैं तो जो क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया के पेशेंट्स हैं उनको हम बता सकते हैं कि भैया ये शुगर से भी अच्छी बीमारी है, कि आपने सिर्फ एक पिल खाना है, एक गोली खानी, जो कि इतनी सस्ती है, और आप जिंदगी भर प्योर हो, कोई आपके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं। सिमिलरली हमने एक और कैंसर है, ब्लड कैंसर, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, वो डिस्कस किया। उसमें भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही वाली बात है कि आपकी नॉर्मल लाइफ स्पैन, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ जो ड्रेडेड ब्लड कैंसर हैं, एक्यूट माइल्ड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उनके बारे में भी डिस्कशन किया, जिनमें कि पहले से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अभी और डेवलपमेंट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। और आजकल बड़े सारे लोग, आम पब्लिक पूछती है कि सर हम एक इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, ये प्रिसीजन मेडिसिन क्या होता है? तो आजकल हम हिमेटोलॉजी के थ्रू प्रिसीजन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हम ब्लड के कुछ टेस्ट करके हम ये बताते हैं कि ये जो मरीज है इसके लिए कौन सी दवाई और उसकी क्या डोज इसके लिए अच्छी है। जैसे कि आपको मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर किसी को बुखार है तो हम कहते हैं सभी लोग पैरासिटामोल ले लो, यही चलता है, पैरासिटामोल ले लो बुखार के लिए। हम आजकल ब्लड टेस्ट से ये बता रहे हैं कि क्या इसमें पैरासिटामोल की डोज जो 500 mg है वही काम करेगी, या पैरासिटामोल काम करेगी, या एस्पिरिन काम करेगी, या ब्रूफेन काम करेगी। और अगर पैरासिटामोल काम करेगी तो क्या इस 400 मिलीग्राम में बात बच सकती है? क्योंकि भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया, सभी के शरीर अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन, की आप एक पर्टिकुलर पेशेंट के टेस्ट करके उसको बताते हो कि तुम्हारी ये दवाई सबसे अच्छी है, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स कम हो और एफिकेसी ज्यादा। तो ये हमने आज दो दिन बात की है, इसके बारे में बात की। फिर हमने ब्लड के वो डिसऑर्डर्स की बात की जिनको कैंसर्स नहीं माना जाता लेकिन तंग करते हैं बड़े, जैसे प्लेटलेट काउंट है। आपने डेंगू के टाइम पे सुना होगा प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट्स कम। तो इस प्रॉब्लम को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, और मेरे को खुशी है कि कर्नल कुंदन ने उस पे इतनी सारी रिसर्च पब्लिकेशन की है, और उस पे काफी सारी डिस्कशन हुई कि जो ये पेशेंट कम प्लेटलेट वाले आते हैं, इनको हम कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत डर बैठा होता है पेशेंट्स के मन में, जैसे ही प्लेटलेट कम होते हैं ना, उनको लगता है बस ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हमने यही डिस्कस किया कि इतनी घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने ये डिस्कस किया कि कौन से वाले पेशेंट हैं जिनमें इमीडिएट केयर चाहिए, और कौन से वाले पेशेंट हैं जिनके प्लेटलेट्स कम भी हैं लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, उनको एडमिट होने का जरूरत नहीं। इसके अलावा फिर हमने हीमोफीलिया के बारे में बात किया। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि जो है वो ब्लीडिंग
जो जब होती है तो वो रुकती नहीं, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है और बड़ी बार बच्चों से शुरू होती है लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता। तो उनके लिए इतने अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं कि ये लोग अब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो कि पहले इनको हम कहते थे स्पोर्ट्स नहीं खेलना, आपको कोई भी चोट लगने का खतरा है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि जैसे हम लोग हैं, आप बिल्कुल वैसे ज़िंदगी बिता सकते हो। और हीमोफीलिया के लिए भी जो है आई थिंक यूपी गवर्नमेंट ने फ्री एमिसोज़ुमैब करके जो एक दवाई है, वो फ्री की हुई है। लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर आप ये मैसेज कन्वे कर पाएँ, तो हम अपील यही करना चाहेंगे। और यहाँ पे कल वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी आए थे, जिन्होंने ये बताया कि जो हेमेटोलॉजी है ना, इस ब्रांच को पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने ब्लड कैंसर्स हैं, जितने ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, जितने बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैं और जितनी नई कार टी सेल थेरेपी है, कार टी सेल थेरेपी करके बिल्कुल नया फॉर्म ऑफ थेरेपी आया है, ये सारे हेमेटोलॉजी के ब्रांचेस आगे बढ़ रही हैं। और प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने काफी ज्यादा लखनऊ में, एसजीपीजीआई में, केजीएमयू में, रामनगर में इनके सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाए हैं और इनके लिए पेशेंट्स के लिए जो है फैसिलिटीज क्रिएट करी हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और हम गवर्नमेंट को थैंक यू करना चाहेंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे कि यही वाली सपोर्ट जो है इसको कंटिन्यू करें, ताकि जो ये पेशेंट्स हैं, यूपी के इतना बड़ा प्रदेश है कि उसके जो पेशेंट्स हैं उनको उसी प्रदेश में ही उनको ट्रीटमेंट मिल जाए, उनको दिल्ली ना भागना पड़े, उनको चंडीगढ़ ना भागना पड़े। ऑर्गेनाइज कमेटी ने, जिसमें कि कर्नल कुंदन जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरी इंडिया से जो हैं वो सारे एक्सपर्ट आए हुए थे और हमने अपने डिस्कशन में भी कहा कि ये एक टाइप का सत्संग था हमारे लिए, जहाँ पे हमने विचारों का आदान प्रदान किया और समझा कि जो वहाँ पे बॉम्बे वालों का क्या एक्सपीरियंस है, चंडीगढ़ में पीजे का क्या एक्सपीरियंस है, वाराणसी से क्या एक्सपीरियंस है, देहरादून में क्या एक्सपीरियंस है, दिल्ली एम्स का क्या एक्सपीरियंस है। तो काफी सारे हमारे जो है ना एक्सचेंज हुए। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठे किया। तो आजकल सारे लोग बिजी होते हैं, आना मुश्किल होता है, बट दे हैव डन अ वंडरफुल वर्क। चोट लग जाने पे उनका खून का स्राव, ब्लड ब्लीड करने लगता है और वो क्लॉट नहीं होता, खून जमता नहीं है, जिसके कारण होता क्या है, फैक्टर 8 की कमी, जो जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्तमान भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक तरीके से हीमोफीलिया के मरीजों के फैक्टर ट्रांसफ्यूजन की पूरी मदद कर रही है। बहुत महंगा थेरेपी होता है ये हीमोफीलिया का, लेकिन वो सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से ये बच्चों को और पीड़ित व्यक्तियों को सरकार की तरफ से मिल रहा है। अब हीमोफीलिया के मरीज बचा दिए जा रहे हैं। थैलेसीमिया में बात हुई, थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पतला हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उस बीमारी को भी कैसे हम कंट्रोल करें, इस पे भी चर्चा हुई। और इन सब के साथ साथ एक अवेयरनेस, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों से जो चिकित्सा अधिकारी आए हैं, वो यहाँ से जो ज्ञान लेकर जाएंगे और अपने सीएससी पीएससी अस्पताल में बैठ करके जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करेंगे, वो जो रुधिर जनित बीमारियां हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके बारे में काफी कुछ समाज को दे करके अनेक जीवन को। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।